चाहता हूं कि आप लोग जो आदि है जिस भजन को गाने के लिए, उसके अलावा और एक भजन जो वृंदावन के दर्शन हमारा आचार्य लोग किस प्रकार किए हैं उसके ऊपर बोलना चाहते हैं। आप परमिशन दें तो उसको ही गाएं। to keep here. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदी नीरे राजहंस कलिकारे ताहे शोभे कनक कमल। आवृत कालिंदी नीरे राजहंस कलिकारे ताहे शोभे कनक कमल। हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। रत्नासने बसियाछेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। रत्नासने बसियाछेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका।
রাশি অমিয়া পড়িছে খসি হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে অরূপলা বন্য রাশি অমিয়া পড়িছে খসি অমিয়া পড়িছে খসি হাস্য পরিহাস্য সম্ভাষণে কয় নিত্য লীলা সুখময় সদাই সুরূপ মোর মনে কয় নিত্য লীলা সুখময় সদাই সুরূপ মোর মনে Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर हरे कृष्णा। सभी बैठ जाएं सभी। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी अभी श्रीमान अमक लीला प्रभु किस प्रकार मॉडर्न साइंस भौतिक विज्ञान को कचंबर निकाले और बड़ी जोश के साथ, बड़ी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, प्रूफ के साथ वो प्रमाण करके दिखा है। और अंत में ब्रेन वॉशिंग की आवश्यकता है और हम कर ही रहे हैं। और उसके लिए सबसे उपादेय जो औषधि हैं वो भगवद गीता है, जिसके द्वारा ये सब कार्य हो रहा है। भगवद गीता में भगवान का गाया हुआ गीत, जैसे श्रीमान प्रभु जी बताए, पूरी विश्व में जितने भी ज्ञानी जन है, त्यागी जन है, जोगी जन है, भक्त जन है, सुधी जन है, उनमें से कौन ऐसा है जो भगवद गीता को स्वीकार ना करे? कुछ का नाम तो उन्होंने लिए, सभी, क्योंकि ये भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत कोई हमारे आपके जैसा नहीं है। श्री भगवान वाच, भगवद गीता ही एक मुख्य प्रमाण है कि कृष्ण ही भगवान है। उसका सबसे बड़ी प्रमाण भगवद गीता के पन्ने पर है। भगवद गीता में 3 ही कैरेक्टर तो हैं, कृष्ण अर्जुन संवाद 2 हैं और बीच में एक संजय और एक धृतराष्ट्र। बस धृतराष्ट्र एक ही श्लोक है, बाकी संजय एक बीच बीच में पूछा, बाकी दोनों की वार्तालाप है। लेकिन जब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं तो धृतराष्ट्र उवाच, जब संजय बोले तो संजय उवाच, जब अर्जुन बोले तो अर्जुन उवाच, लेकिन जब कृष्ण बोले कहीं कृष्ण उवाच है, क्या है? श्री भगवान उवाच। यही प्रमाण है गीता के द्वारा कि कृष्ण ही श्री भगवान है। इस वृंदावन श्री कृष्ण का निज धाम है। जो श्री भगवान है, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक ग्रंथ, जिनको प्रामाणिक रूप से भगवान मानता है, श्री भगवान मानता है, ये श्री भगवान जब वृंदावन आए, ऐसे आप जानते हैं कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी इस्कन के साथ आप जुड़े हैं। कृष्ण भगवान के जन्म तो आधी रात में जेल के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन कोई नहीं साथ पूछा है ये भगवान है भैया? हाँ भगवान है। हम तो गजब हमारे भगवान है। हम ये कार्तिक महीना में पूरे महीना दिन वृंदावन में, बाकी सारे मंदिर में एक भगवान को प्रणाम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सच्चिदानंद भगवान को नमन करते हैं। वो कौन सा भगवान है? जो उखलाद धावमान, उखल से कूद कर भाग रहे हैं। किस लिए भाग रहे हैं भैया? ना जसोदा भियालु, जसोदा माँ से डर के मारे भाग रहे हैं। ऐसे डरे हुए भागते हुए अरेस्टेड किए भगवान को हम आरती उतारते हैं। और किस लिए उतारते हैं? ना हम भय से बचना चाहते हैं। अरे तुम भय से बचना चाहते हो, भय के मारे भाग रहा है। यही हमारे भगवान, यही हमारे भक्त है। ये है वृंदावन। तो श्री भगवान की जन्म हुआ मथुरा के जेल में। ओवरनाइट गोकुल आ गए। गोकुल में आकर के उनके जन्मोत्सव हुआ और वहाँ कंस को पता चला, उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा था। कई असुर भेजा, जो भी किया, बड़े
लगभग 3-3.25 साल में भगवान ने गोकुल त्याग करके फिर वृंदावन आ गए। पूरे समुच्चय ब्रजवासी केवल भगवान के लिए आपने सब कुछ छोड़ करके स्थान तक त्याग करके वृंदावन आ गए। जब वृंदावन आ रहे हैं श्री रामकृष्ण, स्वयं श्री बलराम के साथ श्री कृष्ण आपने श्रीमुख से वृंदावन की शोभा देख करके कहते हैं कि ये वृंदावन, ये जमुना पुलिन, ये गोवर्धन, इससे मुझे उत्तमा प्रीति प्राप्त होता है। मतलब ये कहने का है श्री भगवान कृष्ण को वो तो संपूर्ण आप्तराम आप्तकाम है, सुख तो सब अंदर समाया हुआ है। उनको कोई चीज़, बाहरी चीज़ सुख की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ प्राप्त होने से मैं सुखी हूँगा, नहीं नहीं नहीं, वो आपने आप में सब कुछ है। लेकिन फिर भी इस वृंदावन को देख करके उन्होंने बोलते हैं कि मुझे उत्तमा प्रीति प्राप्त होता है, सुपरलेटिव डिग्री में। बाकी जो जो स्थान हैं खुश लगता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सुख प्रदानकारी कोई स्थान हो श्री भगवान को, हमारे को नहीं है, उनको सर्वश्रेष्ठ सुख प्रदानकारी कोई स्थान हो वो है श्रीधाम वृंदावन। आप और हम वृंदावन में एक परिचय को ये जानते होंगे, वृंदा मतलब तुलसी देवी है, वृंदा देवी तुलसी वन होगा वृंदावन। नहीं 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 नहीं, तुलसी वन को वृंदावन नहीं कहते हैं। ठीक है, वृंदा देवी तुलसी देवी का एक नाम है, लेकिन वृंदावन के असली अर्थ है वृंद, जैसे गोप वृंदई, वृंद मतलब ग्रुप। जितने ग्रुप है भगवान की शरणागत भक्त हैं, भगवान की सेवक सेविका हैं, ये जो ग्रुप हैं वृंद है, इनके ये वन है, उनके लिए सबसे आनंद प्रदायक देने वाली सबसे रमणीय वन है, इसलिए वृंदावन उसका नाम है। वृंदों के वन है टुगेदर। अब वृंदाधिपति वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी है, उनके ही वन है, इसीलिए वृंदावन है। तो इस वन में भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखे हैं कि जो कोई सुखी होना चाहता है, सचमुच सुखी होना चाहता है, आप इस भौतिक उपाय से जो मर्जी सो कर लो, जितने आपने आप को श्रेष्ठ ज्येष्ठ और जितने जो कुछ बना लो, और सुखी होने का बहाना भी कर लो, लेकिन वास्तविक सुखी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब बाहरी वस्तु है। आत्मा जब सुखी होगा तो हम सुखी होंगे, और आत्मा सुखी होगा जब परमात्मा सुखी होते हैं। उनका एसेंस वहाँ है, और जहाँ भगवान सुखी होते हैं वही स्थान सुखप्रद है। नित्य लीला सुखमय, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये रमणीय स्थान है, दिव्य चिंतामणि धाम है। श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पत्रवो द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोया ममृतात। ब्रह्मा जी ने श्री धाम वृंदावन को वर्णन करते हुए, वृंदावन के शब्द में आप समझ लीजिए, श्री महाप्रभु कहते हैं सर्वोपरि गोलोक धाम स्वतदीप तार नाम वृंदावन। ये पर्यायवाची शब्द है, स्वतदीप, गोलोक, सर्वोपरि लोक, यही वृंदावन, वही सेम है, सेम थिंग, वही जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वही वृंदावन है। तो उसमें क्या है इंग्रेडिएंट्स? न श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमि चिंतामणि, जहाँ सब श्रीयुक्त है, कांता कांत सब श्रीमान श्रीमती। ये नहीं कि केवल लिख दिया श्रीमान, श्री मतलब श्रीयुक्त, श्री अब जाने श्री मतलब हर प्रकार से समृद्धि युक्त, हर प्रकार से प्रगति युक्त हैं, श्रीयुक्त है। श्रिय कांता कांता परम पुरुष, जो पेड़ पौधे सब कल्पतरु हैं यहाँ के, कल्पतरु कल्पद्रुम है। भूमि चिंतामणि, यहाँ के भूमि ये सब देख रहे हैं, अपने डैमर लगा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ऐसे गड़बड़ी धूल है, लेकिन नहीं,
ये हमारे दृष्टि के दोष हैं, हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वास्तविक ये चिंतामणि है। भूमि चिंतामणि। और तो यह अमृतात, यहाँ के पानी सब अमृत है। यहाँ के पानी के हम बिस्लेरी लाकर ला रहे हैं, ये विष की लहरी है, लेकिन सचमुच तो यह अमृतम यहाँ के, तो क्योंकि हम इस पानी को पीने के लायक नहीं है, पहचान नहीं पाते, क्या पिएंगे, इसलिए विष पीते हैं। तो यम अमृतम कथा गानम, यहाँ तो कथा गानी है। गमनम नृत्यम, चाल नृत्य है। ये सब नृत्य गान आनंद प्राप्त करने का जो माध्यम है सब वही है, कथा गान नृत्य गमन अपी। तो ऐसे समस्त प्रकार आनंद प्रदान करने के जो जो इंग्रेडिएंट्स सारे प्रकृष्ट रूप से मौजूद है वृंदावन धाम में। तो भगवद गीता के हम नाम छेड़े थे। भगवद गीता भगवान की ज्ञान के सर्वोच्च बुक है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भगवद गीता को मीमांसा शास्त्र करके कहते हैं। मीमांसा मतलब अगर कोई शास्त्र में कुछ बताया, इस शास्त्र में और कुछ बताया, इस महाजन ने ऐसे बताया, उस महापुरुष ने ऐसे बताया, तो क्या करें, समझौता कैसे करें मीमांसा करने के लिए? न गीता क्या कहता है, गीता सर्वोपरि। क्योंकि भगवान के स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ, बाकी जावतीय शस्त्र भगवान के बारे में बताया गया, लेकिन ये खुद बोले हैं अपने बारे में। दिस इज स्पेशलिटी ऑफ भगवद गीता, बाकी शास्त्र से यही उनका अंतर है। तो गीता क्या कहता है उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, ये मीमांसा कर देगा, बस गीता इज फाइनल कंक्लूजन, वर्डिक्ट गीता। तो इस गीता में भगवान 18 अध्याय में 18 जोग में नाना प्रकार सब्जेक्ट टू डिस्कस किए हैं। अंत में भगवान के ये उपदेश है, अर्जुन मैं तुझे दोबारा ही बोलता हूँ, क्या ना तुझे मैंने ज्ञान बताया, गुह्य ज्ञान बताया, सीक्रेट ज्ञान भी बताया, गुह्यतर ज्ञान भी बताया, मोर सीक्रेट ज्ञान भी बताया, गुह्यतम ज्ञान बताया, टॉपमोस्ट सीक्रेट ज्ञान बताया, सर्वगुह्यतम, उससे भी सुपरलेटिव डिग्री से और ऊपर की बात बोले, सर्वगुह्यतम। गुह्यतम तो सुपरलेटिव डिग्री होता है। सर्वगुह्यतम ज्ञान में बताया। अर्जुन समझ में आया कि नहीं? दोबारा बताता हूं, मुझे भूय एव, मैं दोबारा तुझे बताता हूं कि तू मेरे भक्त है, मित्र है, बताता हूं वो जो सर्वगुह्यतम ज्ञान। अब सर्वगुह्यतम समझ में आ रहा ना? ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, उसके ऊपर में सर्वगुह्यतम ज्ञान, उसको भगवान रिपीट करके बताते हैं। 9वां में बताए थे, फिर 18वां में बताए। बोले यही जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम परम सुखी हो सकते हैं, हम सचमुच शिव आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्ञान क्या है? भगवान आपने श्रीमुख से कहते हैं, न मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी मद नमस्कुरु। दैट्स इट। 4 काम करना है। हम भी तो वही बताते हैं, और क्या है, उन्हीं की तरह चल पड़े। मन मना भव, भगवान तो कह तो दिए, लेकिन एग्जाम्पल के लिए कोई मिले नहीं उनके सामने। हम लोग तो सब इतने नहीं है कि बिना एग्जाम्पल के समझ ले, बिना एग्जाम्पल को भी समझ नहीं सकते थ्योरी। तो भगवान देखे कि मैं एग्जाम्पल किसको दूं, कोई है ही नहीं, किसको एग्जाम्पल दूं? मन मना भव का कोई एक सिलेक्टेड एग्जाम्पल नहीं मिला उनको। तो भगवान को फिर आना पड़ा। आ करके वृंदावन भाव में वो खोल भागवत में उन्मोचन करके बोले, तन मनस्का तद भाव तदाड़ापा। ये हैं जो मनमना भव, जो मनमना भक्त हैं, ये ब्रजवासी हैं, जिनका मन मेरे में लगा हुआ है, वही वास्तविक सुखी है। ब्रजवासियों की क्या परिचय है? ब्रजवासियों की परिचय है कि उनके मन में, बुद्धि में, हृदय में, विचार में, विवेक में केवल एक ही शिफ्ट लगा हुआ है, दूसरा कुछ है ही नहीं, एक है, इसी को चाहते हैं। अगर कोई उनको बोलेगा कि जो चाहे मांग लो, गिरिराज ने बोले
मैं पूर्ण प्रसन्न हूं, मांगो वरदान, आंख बंद करके मांगो, मैं सब पूरा कर दूंगा। कहीं खुले खुल मांगने से कोई शर्म करेगा, मैं उनके सामने मेरे मर्म की बात कैसे बताऊं, मुझे शर्म लगता है। भगवान बोले नहीं, मन से बोलो, आंख बंद करके मैं सुन लूंगा और पूरा कर दूंगा। तो संपूर्ण ब्रजवासी आबाल वृद्ध वनिता सब हाथ जोड़ करके आंग मूंद करके आपने दी चौसठ गुण, सबसे अच्छी वरदान क्या चाहते थे, मांगते थे। छोटे बालिका, बालक, पशु पक्षी तक वही इच्छा प्रकट किए गिरिराज जी के सामने। हे गिरिराज बाबा, अगर हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो तो हमको केवल एक ही यही वरदान दीजिए, क्या ना, ये जे नंद के लाला ये प्रसन्न रहे, वो सकुशल रहे, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये भावना जिनके मन में, ध्यान में, विचार में, विवेक में, बुद्धि में केवल एक ही है, हाउ टू प्लीज कृष्ण, हाउ टू सी कृष्ण हैप्पी, यही ब्रजवासी है। बाकी कोई स्टाम्प लगाकर ब्रजवासी नहीं बनते, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक है, ये उनके लक्षण है, ये लक्षण युक्त है ब्रजवासी। तो उन ब्रजवासियों को भगवान आपने उन्मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं, वो लोग यही एग्जाम्पल है जो मन मना भव है ये सब। तो वो नंद बाबा जो भगवान के श्री पिताश्री है, वो कहते हैं उद्धव के सामने, संसार के उद्धव से बड़ी समान कोई ज्ञानी है ही नहीं। वो उनको कहते हैं, उद्धव आप मुझे कहते हो इस वृंदावन में जब मैं जमुना पुलिन को देखता हूँ, मुझे याद आता है इस जमुना में मेरे लाला, मेरे कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, इस वन में विहार करते थे, इस गोवर्धन में गाय चराते थे, यहीं पर वो माखन खाते थे, यहीं पर जसोदा ने उनको अरेस्ट कर डाला, बांध डाला था, यहीं पर उसको असुर को मारे थे। इस वृंदावन के जो स्थान है, ये सब कृष्ण स्मृति के उद्दीपक है, कृष्ण स्मरण को दोहराते, उद्दीपन कराते हैं, तेज कराते हैं आपके मन में। तो बोलते हैं कि मैं मन कृष्णमय हो जाता है ये सब देख करके। वृंदावन में आते ही वृंदावन के हर एक चीज में नजर पड़े तो मन मनस का, तन मनस का कंपलसरी हो जाना चाहिए। ये नंद बाबा कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं घर आदि काम में मन लगाऊं, लेकिन मन लगता ही नहीं, क्योंकि ये सारे गोवर्धन है, जमुना पुलिन है, ये वन है, ये गाय, ये बछड़े, ये गोपी, जिसको देखूं मन कृष्ण में जाता है, मन कृष्ण में जाता है, बरबस चला जाता है। तो मन कृष्ण में लगे, यही सर्वोच्च सिद्धि है, सर्वोच्च सुख की स्थिति है। जितने जोगी, ध्यानी, मानी, ज्ञानी हुए हैं, अंततः सभी यही चाहते हैं मन को बस में कर लूं, मन के बस में कर लूं, मन को एकाग्र कर लूं। लेकिन करोड़ों करोड़ों साल बीत जाता है, नहीं हो पाता। लेकिन यहां सुखदेव गोस्वामी माने सभी मानते हैं, ये गोपियां कोई स्कूल कॉलेज में नहीं गए, बिल्कुल ये वाले इंजीनियरिंग की छोड़ो, कुछ भी नहीं, ABCD भी नहीं पढ़े थे, बनचारी हैं, गवारिन हैं, गवार हैं। क्योंकि जन्म से भगवान भी जब वृंदावन में थे, स्कूल कॉलेज होता ही नहीं है, ना मार्केट है, ना मॉल है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, कुछ नहीं है। बचपन से थोड़े बड़े हुए, 2 साल के हुए तो बछड़े चराए, बच्चे पाल, 5 साल के हुए तो गोपाल, यही तो ट्रेनिंग है। बालिकाएं गोबर कंडा थापे, दूध गर्म करे, मक्खन निकाले, दिस इज देयर टेक्नोलॉजी, दिस इज देयर ट्रेनिंग नॉलेज, वही है उन पास, इसी में रहते हैं और कुछ है ही नहीं उनके पास। ऐसे तू ताकड़ बोलने वाले असभ्य, अनसिविलाइज्ड गवारिन गोपियां, उनको श्री भगवान ने माने कि उन लोग ने तन मन मनस का है। लेकिन जो बड़े बड़े चोटी कंठी तिलक धारण करके करोड़ों वर्ष तक साधना करके भी नहीं कर पाए, उनको भगवान नहीं कहे ये बड़े बड़े तपी जपी ज्ञानी धानी मानी, ये मन मनस का नहीं हो पाए, प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन वो बेचारे अनसिविलाइज्ड, अनपढ़, गवार गवारिन, गाय ग्वाल चराने वाले, वो कृष्ण मनस का हो गए। कैसे हो गए? न ब्रजवासी नंद बाबा मानते कि इसी को देख करके, वृंदावन के इस पदार्थ को देख करके मन कृष्णमय हो जाता है। क्यों ये पदार्थ? न ये पदार्थ सब कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न उठता है, हम भी तो वृंदावन में आकर 2 दिन से बैठे हैं और बाकी लोग तो कई बार वृंदावन आ चुके हैं। दिल्ली से गाड़ी उठाए वृंदावन आ गए 2.5 घंटे में, कई बार है। हम तो कभी ऐसा हुआ नहीं, एक्सपीरियंस हुआ नहीं। हाँ, नहीं हुआ। इसलिए आचार्य कहते हैं जो आज हमने भजन गाए, वृंदावन रम्य स्थान है, कालिंदी जल में आवृत है, आवृत कालिंदी नीरे, राजा हंस कली करे। अभी हंस ही नहीं देखे, बतख देख रहे हैं, राजहंस क्या देखेंगे? ताहे सुबह कनक कम, गोल्डन लोटस, ये कोई हम देखा ही नहीं। लेकिन ये सब देखते हैं। कैसे हम जैसे वृंदावन आ गए, टिकट रिजर्व किए, गाड़ी में आ गए, कोई प्लेन में आया, कोई बस में आया, कोई टांगा में आया, कोई ट्रेन में, इस प्रकार से आने से वृंदावन हमारे पास से सामर्थ्य नहीं देख पाए, हमारे पास से मन नहीं देख पाए, ये हमारे तकलीफ है। दोस्त हमारे है तो वृंदावन ऐसे ही दिव्य स्थान है जिनके पास से देखने की शक्ति हो देखते हैं। आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वृंदावन को आने के लिए जो आवश्यकता क्या है, को टिकट बुकिंग करके वृंदावन नहीं आ सकता। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयनु बवे नीर। गौरांग शब्द उच्चारण मात्र से शरीर रोमांचित हो जाए, हरि हरि शब्द उच्चारण मात्र से आंख से आंसू गिरे, नयनु बवे नीर। कबे हमें निताई चांदेर करुणा हईवे, नित्यानंद प्रभुपाद गुरुपादाश्रय से कब हमको कृपा प्राप्त होगा। संसार वासना मरो कबे तुच्छ हवे, कब संसार वासना मेरा तुच्छ हो जाएगा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान, तबे हम हे रव श्री वृंदावन। कब? इतने सारे कंडीशन है। इस विषय से छोड़ करके सब निवृत्त होकर के मन मेरा कब शुद्ध होगा। शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से वृंदावन को हेरना मतलब देखना। कब मैं देख सकता हूँ? तब देख सकता हूँ। इसी प्रकार प्रोसीज्योर फॉलो करके जो वृंदावन आए हैं, उनके वृंदावन दर्शन कैसे है? न वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। इस प्रकार की दिव्यता, इस प्रकार रमणीयता, इस कंडीशन के प्राप्त होगा। तो हम लोग जैसे हम प्राप्त नहीं हो पाता। इसका मतलब नहीं है कि वृंदावन नहीं है। हम लोई मार्केट देखे और इधर ये बाजार देखे, चाट चपटा खाए और और करके चले गए। नहीं, हम तब क्या करें? हमारा चक्षु चर्म चक्षु है, मन भी भौतिकता से ग्रस्त हुए, विषय से डूबे हुए हैं, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी वृंदावन वृंदावन है। ये तो आध्यात्मिक तौर पर असो डर गए, फिर हम कैसे वृंदावन का फायदा उठाएं? सचमुच वृंदावन आने का हमारा कोई योग्यता ही नहीं है। वी आर नॉट अटल फिट फॉर वृंदावन, है ही नहीं किसी प्रकार से। किसी प्रकार से करोड़ों जन्म तक प्रयास करने भी हम योग्य नहीं हो सकते हैं वृंदावन को आने के लिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन इतनी चिन्मयता दिव्यता है, यहाँ के लता पता रज रेणु के इतने शक्ति है कि आपको कृष्ण प्रेम दा दे, डाउनलोड कर दे आपके अंदर, ऐसे ही इसके शक्ति है। लेकिन करें क्या? यहां तो ओपनली करंट फ्लो हो रहा है, ओपनली कई हजार लाखों किलोवाट का करंट इमीडिएट फ्लो हमेशा फ्लो होता रहा है, नॉन स्टॉप दिव्य चिन्मय करंट फ्लो होता रहता। लेकिन हम तो आकर के 30 साल 40 साल बीता यार, कभी शक नहीं लगा। कैसे? क्योंकि 1.5 फीट के थिकनेस में ग्लोव पहने हुए हम लोग सब। ग्लोव से ना जैसे ताप कुपरी बाही कुचालक, कैसे आजकल भाषा में बोलते हैं ना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट,
उसको अगर जैसे कोई इलेक्ट्रिकल काम करता है ना, लाल वाला ग्लोव्स पहनता है तो करंट लगेगा नहीं उसको, वो तो बेचारा ये आधा इंच का एक ग्लोव्स मोटा, हम तो 1.5 फीट वाला पहने हुए हैं, हे मोटा ग्लोव्स। हाँ तो वृंदावन करे क्या, कई लाखों किलोवाट का करंट, हम उसके हिसाब से ग्लोव्स पहने हुए हैं, तो कई साल बीता कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको ग्लोव्स उतारना पड़ेगा। ग्लोव्स उतारते ही ऐसे करंट मारेगा, झकझोर कर देगा, तो आपकी दुनिया गोल हो जाएगा, मन कृष्णमय हो जाएगा, दिव्य आनंद से सरोवर हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, यारे यार तब तो फिर ग्लोव्स उतारने का कुछ उपाय बताओ, हम चाहते हैं ये आनंद को प्राप्त करने के। हाँ, ग्लोव्स उतारने के लिए, क्योंकि छोटा मोटा 1-2 परत का ग्लोव्स है नहीं, कई लाखों परत चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। तो इसी के लिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, उसी के लिए 16 माला जप, उसी के लिए प्रसाद भक्षण, मंदिर का सारे प्रोग्राम अटेंड, ECB क्लब कैंप अरेंजमेंट, ऑल दिस स्पिरिचुअल अरेंजमेंट्स, ये जितने प्रकार की व्यवस्था सुबह से शाम तक 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो कार्यक्रम हम आचार्यगण दिए हैं, ये केवल ग्लोव्स उतारने के लिए दिए हैं। जो इसी में लग जाए तो परत परत उतर जाए, तब एक दिन झांकझोर हो जाए, इसको प्राप्त करें। तो इसीलिए आप लोग में समय का अवधि है तो इस वृंदावन धाम का जो चिन्मयता, जो दिव्यता, जो परम सुख आनंदता को प्राप्त करने के लिए ये जो स्कनाइज्ड प्रोसेस है, लाइफस्टाइल है, डेली शेड्यूल है, उसको भली प्रकार से आप पालन कीजिए, इसी को पालन कीजिए। अब धीरे 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 ग्लोव्स उतर जाएगा। हताश मत होइए, इट मे नॉट बी पॉसिबल इन दिस लाइफ टाइम, क्योंकि हम इतने थिक में पहने हैं, ये बूढ़ेपन से 25-30 साल से 50 साल से आए, कितने उतर जाए, वो भी नींद सोते सोते 16 माला करते हैं, ऐसे नहीं। ये दिव्यता प्राप्त प्रयास कीजिए, अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आज नहीं तो कल अवश्य होगा, होगा ही होगा, निश्चित होगा। ये वृंदावन धाम करके ही रहेगा उसको। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे स्टार्स बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे कैंप अरेंजमेंट करे, ऐसे ऐसे विप्लव मचा दे, ताकि लोगों को अंदर ग्लोव्स उतर कर वृंदावन के आनंद को टेस्ट ले पाएँ, उसको चख पाएँ। तो वृंदावन श्री धाम है, ऐसे अड़ीनारी धाम नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा नहीं है। ये भगवान के खुद अपना सुख प्रदानकारी स्थान है। हमारे आचार्यगण हायरार्की देख रहे कहते हैं, वैकुंठो जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव, वैकुंठ से भी बढ़कर प्रधान स्थान मथुरा है, और तत्रापि मथुरा से भी, मथुरा भगवान के जन्मस्थान है, उससे भी बढ़कर श्री रासमंडल वृंदावन है। वृंदावन में हरि बोल, हरि बोल, भगवान का सर्वश्रेष्ठ आनंद प्रदायिनी लीला, गोप गोपियों के व्रजवासियों की सर्वश्रेष्ठ आनंद प्रदायिनी लीला श्री रासलीला के स्थान यही है, यही रासस्थली है, रासेश्वरी राधिका की यही स्थान है, इसलिए उनका महत्ता है। परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार, ब्रज बिना और कहीं नहीं तार प्रचार। ब्रज के छोड़कर कोई है ही नहीं, केवल ब्रज ही एक स्थान है जहाँ पर इस रस को प्राप्त किया जा सकता है। जो सबसे उन्नत रस है, उज्ज्वल रस है, वो रस का मार्केट केवल ब्रज में है और कहीं नहीं है। तो इस रस को प्राप्त करना, इस तीर्थ को प्राप्त करने के लिए हम लोग को सही भाव से आना चाहिए। तीर्थ को आने में शास्त्र में 5 प्रकार के विधा बताया गया है। कम से कम तीर्थ आए तो सबसे पहले पूर्ण सम्मान के साथ तीर्थ को मन में, ज्ञान में, विवेक से स्वीकार करे। मेक योर माइंड सेटअप कंप्लीटली उन्हीं के हिसाब से बनाओ। तीर्थ को प्रवेश करने से पहले ये विधा है, समझ में। वृंदावन आने से पहले, वृंदावन महिमामृत में बताया गया, कोई वृंदावन आया तो छोड़ दो, एक धूल कना लग गया वृंदावन का, उनकी बात ही छोड़ो। जो वृंदावन आने के लिए मन में विचार कर लिया
कोई टिकट बुकिंग कर ले, आया नहीं, आ नहीं पाया, लेकिन मन में सोचा कि मैं आना चाहता हूँ, आऊँगा, ये मेरी व्यवस्था, उसको भी जमराज डरते हैं। अरे ये प्लान बनाया था वृंदावन आने के लिए, वो डरते हैं, उनके भी कर्म क्यों होने लगता है। अब आ गया तो फिर कहाना क्या है। लेकिन तो सही प्रकार के मनोभाव, अनुकूल मनोभाव पोषण करके फिर वृंदावन आते हैं। आते ही सबसे पहले तीर्थ के स्नान करे, स्नान करने के बाद व्रत धारण करे, कुछ तपस्या उपवास आदि करना, ये नियम है। आकर के यहाँ भी कंफर्ट जोन बनाए, आराम ऐश प्राप्त करने, ना ना ना, कुछ तपाचरण करे, कुछ त्याग करे, कुछ दान दक्षिणा करे, कुछ सहन करे, और उसके बाद आपने ब्रह्मचर्य का पालन करे जब तक तीर्थ में रहेंगे, और उसके बाद कृष्ण की स्मरण करे। ये सब जो कई प्रकार की तीर्थ में रहने का उपाय बताया गया, ये सब करना क्या है, व्हाट वी शुड डू इन तीर्थ, व्हाट यू डोंट डू, क्या नहीं करना चाहिए। तीर्थ में आकर के प्रतिकूलता भावना कभी रखना नहीं चाहिए। तीर्थ के प्रति या तीर्थवासियों के प्रति, धाम के वासियों के प्रति प्रतिकूलता भाव कभी ना रखना। ये भले दिखते कुछ, बोलते कुछ, सुनते कुछ, समझ में कुछ नहीं आया, हम समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए दूर रहो, उनसे दूर रहो, हाथ जोड़ करके, बिल्कुल मन में उनके प्रति कुछ अंटी भावना न आए, सतर्क रहो। ना तीर्थ के स्थान के प्रति, ना जन के प्रति, यहाँ के कुत्ते बिल्ली के प्रति भी कोई अंटी भावना नहीं आना चाहिए। धाम में रह करके कुछ कमर्शियल एक्टिविटी ना करना चाहिए। हम आकर के व्यापार की बुद्धि, ना ना ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से 10 प्रकार के डोंट डू है, ये नहीं करो, ये नहीं करो। तो इससे मुख्य यही है, इसको करना, उसको ना करना। इस प्रकार से डूस और डोंट डूस से हम साधन हो करके, बच करके, अगर इस जो शेड्यूल दिया गया है, विशेष करके अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत में संस्था में जो कृष्ण भावना के अमृत को चखाने के लिए जो शेड्यूल दिया गया है, जो डेली कार्यक्रम दिया गया है, उसी को अपना लिए और हूबहू उसको करते रहे। आपने आप जो जैसे पेड़ में जो कच्चा आम होता है ना, उसको एक बाइट लो, थी खट्टा है, फेंक देते हैं, अरे बेकार है, बहुत खट्टा है, कसा है। लेकिन वही आम एक दिन इतने मधुर, लाल पीला, टेस्टी, रसाल बन जाए। क्या किया उसने? केवल उस पेड़ में लगे रहना है, पड़े रहो, जस्ट स्टे इन इस्कन। कोई बात नहीं, कितने तूफान आएगा, झड़ आएगा, बारिश आएगा, कुछ भी आएगा, जस्ट स्टिक टू इट, लगे रहो। आम की नशे के साथ अब लगे रहे, सब कुछ सहन करके, थोड़ी ही दिन के बाद आप बिल्कुल पक जाएंगे, लाल पीले हो जाएंगे, इतने रसेली हो जाएंगे, मार्केट में आपका चाहिदा क्या बढ़ जाएगा। अभी आते हैं सब सफेद में, अब लाल पीले बन जाते हैं कि नहीं? हाँ, बढ़ते हैं तो फिर रसाल बन जाते हैं, इतने मीठे बन जाते हैं, सब पक जाएंगे। तो पक जाएंगे अवश्य, केवल टिक कर रहना है। तो बहुत कठिनता आता है, तकलीफ आता है, झड़ तूफान ये सब आता है, लेकिन उस सहन करके श्री भगवान कृष्ण बलराम ने जैसे इस वृंदावन धाम में गोचारण करते हुए अपने सखाओं को पुकार पुकार करके बोले, हे सखागण, हे गोप सखाएं, मैं क्या वृंदावन का महिमा कहूँ। वन कहते हैं जंगल को, जंगल बनता है पेड़ों से, पेड़ों के बिना कोई जंगल होता है क्या? ये कंक्रीट फ्लैट मकान बिल्डिंग बनाने से उसको वन थोड़ी कहेंगे, नहीं। तो भगवान ने अपने श्रीमुख से वृंदावन के वृक्षों की महिमा गाई, भरी भरी करके उनको महिमा गाई। भगवान इस वृंदावन के वृक्षों के महिमा गाते हुए एक पद कहते हैं कि एतावान जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु। एतावान जन्म साफल्यम का मतलब है इसी संसार में जितने प्राणी है, जितने जीवन धारण करने वाले जीवित प्राणी है, उनका जीवन अगर सफल करना चाहते हैं, इतना ही करो। एतावत, केवल इतना ही करो, आपके जीवन संपूर्ण सफल हो जाएगा। एतावत जन्म साफल्यम,
यही जन्म सफलता करने के लिए इतना ही आवश्यकता। क्या आवश्यकता है? एतावत जन्म साफलम देही नाम, जो देह धारण कर पारी, देहधारी हम लोग सब देही हैं, उनके जन्म सफल करने के लिए यही मात्र करना है, इतना ही करना है। क्या? न प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। आपने जो प्राण है, आपने मन है, बुद्धि है, अब धन है, जो भी कुछ हमारे पास शक्ति सामर्थ्य है, उसके द्वारा दूसरे के भलाई के विचार करो, स्वार्थ भावना को छोड़ो। श्रेय आचरण में सदा। वो वृक्ष आपने लिए कभी जीते ही नहीं, कितने दुख सहन करते हैं, ऊपर से बारिश होता है, धूप होता है, बर्फ पड़ता है, ठंडी होता है, किसी को मांगे भैया थोड़ा स्लीपिंग बैग दे दो, छतरी दे दो, थोड़ा पानी दो, कुछ मांगते नहीं, सब सहन करते हैं। और हम जाते हैं पेड़ से फूल लेते हैं, फल लेते हैं, पत्ता लेते हैं, काट कूट करके पेड़ को उखाड़ कर जड़ से उखाड़ लेते हैं, नेवर एवर कंप्लेन। उनके जीवन केवल दूसरे की भलाई के लिए है, दूसरे को खुल करके उनके लिए सरेंडर कर दिए, दूसरे की श्रेय के लिए वो जीवन जीते हैं। जब हम भारतीय सारे युवक इसी मंत्र को अपना लें कि हमारे पास जो भी कुछ है, जितना भी भगवान ने दिए, 10 रुपया 5 रुपया, छोटी मोटी शक्ति सामर्थ्य हैं, हम केवल दूसरे की भलाई के लिए, परार्थ के लिए जीवन जिएं, तो उससे बढ़कर जीवन सफलता के कोई और मंत्र नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसी को भगवान के एतावत जन्म साफल्यम देही नाम यह देहिसु। इस देहधारियों में, इस प्राणियों में जीवन को सार्थक करने के ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र यही है। तो मैं इस मंत्र के साथ समय हो चुका है, आप लोग को सब पूर्ण अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस बात को लास्ट मैसेज जैसे पूछते थे, कोई पूछने वाले थे, मुझे है ही नहीं, प्रभु जी को पूछे व्हाट इज योर मैसेज फॉर दिस टुडेस यूथ, इतने इकट्ठा हुए हैं। मैं ही कहूँगा कि स्वार्थ त्याग करके दूसरे की भलाई के लिए आपने जो कुछ है उसको उपयोग कीजिए, यही आपने जीवन की सफलता है। क्योंकि एक दोहा कबीर जी ने कहे गए, आप संत कबीर का नाम सुने हुए, बहुत बड़े संत हो गए, उन्होंने कहे थे, कबीरा जब तुम जग में जन्म लियो, जग हंसे तुम रोए। हम सभी का ही हाल है ना, हमारा खाता खोला रो करके, कोई हंस करके खाता खोले? ओपनिंग हमारा सब रो करके हुआ। जब तुम जग में जन्म लियो, जग हंसे तुम रोए। तब क्या करूं? न ऐसे करनी कर चलो तक तुम हंसो जग रोए। पूरे जीवन में ऐसा कुछ कर लो, ऐसा कुछ जो भी आपके पूरे देह धारण करने में जो अवधि है, इस जीवन अवधि में कुछ ऐसा कार्य कर लो जो जाते समय, जाना तो सबको पड़ेगा, जाते समय में आप हंसते हुए चले जाएंगे, सारे दुनिया आपके लिए रोते रह जाए। यही है सफलता। हरे कृष्ण।